मैं और मेरी दोस्त कॉलेज की कैंटीन में समोसे खा रहे थे और अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही हमारी गपशप चलती रहती थी। फिर हम बस पकड़कर अपने घर की तरफ चल दिए। मेरा घर पहले आ जाता है, मेरी फ्रेंड का बाद में आता था। मैं अपने घर में घुसी तो मेरे घर से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ मेरी माँ के कमरे से आ रही थी। मैं फुर्ती से माँ के कमरे में गई तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे ऊपर आसमान टूट गया था। मेरी माँ जिस मर्द के साथ थी वो तो, मेरा नाम रवीना है, मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरी माँ, हम दोनों बस इतनी सी फैमिली है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे लिए माँ ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मैं माँ को अपनी सारी बातें शेयर करती थी। मेरे कॉलेज में मेरा एक दोस्त भी था जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे। अभी हमारा कॉलेज पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने राजन के बारे में माँ को कुछ नहीं बताया था। मैं बहुत ही मॉडल ख्यालों की लड़की थी। आप सबको पता ही होगा मुंबई जैसे शहरों की लड़कियाँ कैसी होती हैं। एक दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्लब गई। वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी। मुझे अपना होश नहीं था। राजन मुझे होटल लेकर चला गया। वो भी नशे में था। हम बहुत करीब आ गए। हमें अपना कोई भी होश नहीं था। सुबह आँख खुली तो मैं खुद को होटल के एक रूम में पाया। मेरे पास राजन भी लेटा था। मैंने तुरंत राजन को उठाया। राजन, तुमने ये क्या कर दिया? वो बोला, सॉरी, गलती हो गई, मैं नशे में था। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मैं मॉडर्न थी पर इतनी भी नहीं कि शादी से पहले ये सब कर लूँ। राजन मेरा प्रेमी ज़रूर था, पर आज तक मैंने खुद को उसको छूने भी नहीं दिया था। पर आज ये क्या हो गया? ये सब सोचते हुए मैं राजन से बोली, कुछ गड़बड़ हो गई तो? एक ठंडी सांस लेते हुए राजन बोला, रवीना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुमसे शादी करूँगा, इतना मत सोचो। चलो घर चलते हैं। हम होटल से निकल रहे थे तभी राजन बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर मैं भी घर आ गई, पर माँ घर नहीं थी। मैंने माँ को आवाज़ लगाई। फिर माँ बोली, अरे मैं गार्डन में हूँ। मेरी माँ को गार्डन का बहुत शौक़ है, तरह तरह के फूल और सब्जियाँ उगाने का, पर मुझे ये शौक़ नहीं है। फिर हमने साथ में खाना खाया। रात में बहुत सारी बातें की। अगली सुबह मैं तैयार होकर नाश्ता करके कॉलेज जा रही थी। तभी मेरी दोस्त रेखा घर आ गई। रेखा मम्मी की मुझसे ज़्यादा लाडली थी। फिर हम दोनों कॉलेज की तरफ चल दिए। रेखा ने कहा, रवीना, राजन से थोड़ा दूर रहा कर, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तेरी दोस्त हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहूँगी। मैंने उसकी एक ना सुनी। मैं राजन के प्यार में इस कदर पागल थी। रेखा की सही बात भी मुझे सही नहीं लगती थी। ऐसे ही समय गुजरता रहा। मैं राजन से रोज़ मिलने लगी। उसका साथ मुझे अच्छा लगने लगा था। मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी और कमज़ोरी भी, पर मैं इसे इग्नोर करती रही। मुझे तो अंदाज़ा भी ना था कि एक नई मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रही है। अब मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी, पर मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मैं रेखा से मिली और उसे सब बता दिया। वो मुझ पर बरस पड़ी। फिर हम दोनों एक डॉक्टर के पास गए। मेरे कुछ टेस्ट हुए तो पता चला मैं पेट से हूँ। मैं बहुत घबरा रही थी। रेखा बोली, तू राजन को बता दे। मैं बोली, नहीं बता सकती क्योंकि हम अभी शादी नहीं कर सकते। रेखा प्लीज़ कुछ तो कर। हमने डॉक्टर से बात की। फिर मैंने अपना बच्चा गिरा दिया, पर मुझे अपनी इस गलती पर बहुत दुख हुआ, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी थी। मेरी माँ को उपन्यास पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे घर में बहुत सी किताबें भरी पड़ी थी। मेरी माँ जब भी मार्केट जाती एक नई किताब लेके आती थी। पर अब मेरी माँ में बहुत से बदलाव आ रहे थे। अब वो उपन्यास नहीं बल्कि लव स्टोरी किताब पढ़ने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। मैंने माँ से पूछा, माँ आपको क्या हो गया है? अब आप उपन्यास नहीं पढ़ती और ये लव स्टोरी आपको कब से पसंद आने लगी? इस पर उन्होंने कहा, बेटा, एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते इंसान ऊब जाता है, इसलिए कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। मैंने माँ में आए इस बदलाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
मैं चलती हूँ माँ, आज रेखा का जन्मदिन है, आने में देर हो जाएगी। फिर मैं रेखा के घर पहुँच गई। वहाँ हमने खूब मस्ती की। अब मेरी माँ में बहुत बदलाव आ रहे थे। अब वो अपने गार्डन पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो खुद में ही खोई रहती। रोज़ बाहर जाने लगी, खुद को बहुत अच्छे से तैयार करती। मैं सोच में पड़ गई, माँ इतना कैसे बदल गई। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे दोनों का प्यार दिया है। मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ अपना अकेलापन दूर करने के लिए उपन्यास पढ़ने लगी थी। कभी कभी माँ पापा को याद करके उनके कपड़ों को सीने से लगाकर रोती थी। जब माँ में बदलाव आया तो मैंने सोचा हो सकता है माँ ने अपनी कोई नई दोस्त बना ली हो, इसलिए माँ बदली नज़र आ रही है। मुझे ये ना पता था ये बदलाव जो हो रहे हैं वो कुछ बुरा होने का इशारा कर रहे हैं। मैं तो बस यही सोच रही थी, अच्छा है माँ खुश रहे, उनको खुश देखकर मैं खुश रहती थी। पता नहीं उधर राजन को क्या हो गया था। वो मुझसे बहुत कम मिलता था। जब मैं उससे पूछती तो वो कहता कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाया। एक दिन मैंने राजन को किसी लड़की के साथ देखा। जब मैं उसके पास गई तो वो लड़की जा चुकी थी। फिर मैंने राजन से पूछा ये लड़की कौन थी। वो बोला कोई नहीं, मेरी दोस्त थी, बस मुझसे मिलने आई थी। इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं उसके प्यार में अंधी हो गई थी। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा आता है तो हमारी सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। सबको उसमें कमियां दिखती पर मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखती। उधर मेरी माँ का अंदाज भी बहुत अजीब होता जा रहा था। अब उसके पैर घर में नहीं टिकते थे और न वो मुझसे अच्छे से बात करती। माँ का ये बर्ताव देखकर मैं सोच में पड़ गई। अब तो ये आलम था, माँ बस अपने आप को सजाने और संवारने में लगी रहती। वो औरत पार्लर भी नहीं जाती थी, अब वो पार्लर भी जाने लगी थी। धीरे धीरे मुझे भूलती जा रही थी कि मैं एक माँ हूँ, उसकी एक बेटी भी है। माँ मुझसे दूर जा रही थी। ये बात मैंने रेखा को बताई तो वो बोली देख रवीना, मैं आंटी जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है, या तो कोई है जो उन्हें फटकार रहा है। मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी थी कि जो औरत बिल्कुल सादा जीवन जीने में विश्वास रखती हो वो ऐसे कैसे बदल सकती है। फिर मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम शुरू हो गए। मैं एग्ज़ाम की तैयारी में मसलूम हो गई थी। एक दिन एग्ज़ाम देकर घर आ रही थी, तभी मैंने देखा मेरी माँ किसी को बाय बोल रही थी, पर ये मेरी बदकिस्मती थी, मैं उस इंसान को देख नहीं पाई। मैं माँ से बोली, माँ किसे बाय बोल रही हो। पहले तो वो डर गई और बात को संभालते हुए बोली, कोई नहीं, मेरा कॉलेज फ्रेंड था, आज मिलने आया था। बहुत टाइम बाद अपने दोस्त से मिलकर अच्छा लगा, पर माँ जिस तरह मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी उनकी बातों से साफ पता चल रहा था वो सफ़ेद झूठ बोल रही थी। पर मैंने माँ को कुछ नहीं बोला। फिर माँ रसोई में चली गई और खाना लेकर आई। मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और माँ अपने काम में लग गई। उसके बाद मैंने उस इंसान को अपने घर कभी नहीं देखा। एक बार मैं माँ से बोली, माँ आपका जो कॉलेज का फ्रेंड है उन्हें घर बुलाओ, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता क्योंकि वो बाहर रहता है। मुझे विश्वास हो गया था माँ झूठ बोल रही है। फिर मैंने इस बात को यहीं छोड़ दिया। रात भर मैं यही सोचती रही, वो उस इंसान को क्यों छिपा रही है और झूठ भी बोल रही है। आज मैं रेखा के पास गई, उसे माँ की ये हरकत बता दी और वो बोली, आंटी ऐसे कुछ नहीं बताएंगी, पर मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम सच का पता लगा सकते हैं। उसकी वो तरकीब मुझे बहुत पसंद आई। मैंने वैसा ही किया। मैं घर गई। माँ शाम की चाय बना रही थी। हमने शाम की चाय साथ में पी और मैं बोली, माँ मेरे एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं, मेरे दोस्तों ने मिलकर गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया है। माँ बोली, ठीक है, पर कितने दिन के लिए जा रही हो गोवा। मैं बोली, माँ 4 दिन के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर माँ के चेहरे पर चमक आ गई। मेरे जाने से मेरी माँ इतनी खुश होगी मैंने सोचा भी न था। खैर मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा चली गई।
मैंने राजन से भी कहा चलने के लिए, तो उसने मना कर दिया, पर मैंने उसके मना करने पर इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे तो उस इंसान का पता लगाना था जो मेरी माँ को भटका रहा था। गोवा में मुझे एक दिन हो चुका था। मैं और रेखा प्लान के मुताबिक दूसरे दिन ही घर आ गए थे, पर यह बात हमने माँ को नहीं बताई। रेखा अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। घर का दरवाज़ा खुला था। मैं दबे पांव घर में चली गई। माँ के कमरे से आवाज़ें आ रही थी, साथ में किसी मर्द की भी आवाज़ें आ रही थी, पर ये आवाज़ें मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मैं तुरंत माँ के कमरे में गई। वो नज़ारा देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि मैंने माँ को उस हालत में देखा था जो एक बेटी अपनी माँ को कभी नहीं देखेगी। मेरी माँ ने मुझे देख लिया था। मैं तुरंत बाहर आ गई। उस इंसान को देखकर मेरा खून खौल उठा, मेरी आंखों में खून उतर आया था। जब वो बाहर आया और मेरे सामने सर झुकाए खड़ा था और सफाई देने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे एक चांटा मारा और बोली, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, तुमसे शादी भी करना चाहती थी। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। तुम इतने नीच इंसान हो सकते हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम हम लड़कियों को बस एक खिलौना समझते हो। मुझे तुमसे घिन आ रही है राजन, यहाँ से चले जाओ। वो चला गया। मेरी माँ आंखों में आंसू लिए मेरे सामने खड़ी थी। मैं बहुत गुस्से में थी। मैं बोली, माँ भी सौतन बन सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था। माँ ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये कहकर मैं बाहर आ गई। कुछ देर बाद मुझे एक गोली चलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं भागकर अंदर गई तो माँ मर चुकी थी। मैं भी अपने सुध बुध खो बैठी थी। ये गन मेरी माँ ने अपनी सेफ्टी के लिए ली थी, क्योंकि मैं और मेरी माँ अकेले रहते थे। जो हुआ उसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझती हूँ, क्योंकि अगर मैंने समय रहते अपनी माँ को राजन के बारे में बता दिया होता तो ये सब ना होता। आज मेरी माँ जिंदा होती। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही गुजारिश है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अपने माता पिता को ज़रूर बता दें, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।